ये 10th क्लास मैथ्स में 8.1 एक्सरसाइज है, क्लास 10th का है। उससे पहले ही क्वेश्चन दे रखा है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट ए बी, सॉरी बी। अब यहाँ पर देखो, पहले हम बनाते हैं डायग्राम को कि ये डायग्राम पूछा गया है क्वेश्चन में। तो वो कह रहा है कि बी पे राइट एंगल है, तो ये सपोज दैट ए है, ये बी है और ये सी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसमें पूछा है ए बी की जो वैल्यू है वो 24 सेंटीमीटर है, ये देखिए ये 24 सेंटीमीटर है, और ये जो बी सी की वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर है, ये देखिए, ठीक है। अब वो पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, डिफाइन फाइंड साइन ए एंड कॉस ए, ओके। बट अब साइन ए और कॉस ए के लिए हमें सबसे पहले ये वाला पार्ट डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम साइन ए की बात करें तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या हिंदी मीडियम में कहते हैं लंब बटे कर्ण। अब लंब इसमें क्या है, लंब इसमें यानी कि ए बी है, सॉरी अभी बताएंगे कि लंब इसमें कौन सा है, ठीक है। पहले हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम लगानी, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का होता है 49। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 625, और ए सी का स्क्वायर हटाने के लिए हमें इसको अंडर रूट में लेना पड़ेगा 625, और ए सी इक्वल टू आएगा 25। इसका मतलब अब हमने फाइंड कर लिया ये 25 सेंटीमीटर है। अब हम आपको डायरेक्टली बता सकते हैं कि किस किस की वैल्यू क्या आएगी। तो अब जो साइन की वैल्यू, साइन थीटा को बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब ये आपको ये पहले पता होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है और ये अपना बेस है, यानी कि ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है, ठीक है। अब इसमें साइन, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने की होती है क्योंकि इसमें साइन ए पूछा गया है। अब ए कहने का मतलब ए कहां पर लिखा है, यहां पर, तो इसका मतलब ए बी जो होगी ये परपेंडिकुलर यानी लंब ना होकर ये बेस हो जाएगा, जहां से पूछा गया है साइन ए पूछा गया, इसका मतलब ये बेस हो जाएगा। इसका मतलब साइन ए की जो वैल्यू है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, इसका मतलब लंब बटे कर्ण। अब इस समय लंब कौन सा है ये देखना पड़ेगा, मैं लंब कौन सा है हमारे पास, ये वाला बीसी वाले कोई, क्योंकि इसको ऐसे घुमा के देखेंगे तो बीसी पोजीशन हमारी लंब हो जाएगी और ए बी हमारी क्या हो जाएगी, पर ये बेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा, लंब बटे कर्ण, यानी कि ये हमारा लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ए सी, बी सी अपॉन ए सी। तो साइन ए इक्वल टू बी सी कितना है हमारे पास 7 और ए सी कितना है वो 25 रहेगा, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू तो फाइंड हो गई। अब हम कॉस ए की वैल्यू फाइंड करें तो कॉस ए की वैल्यू भी सेम होता है, क्योंकि कॉस ए की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस या आधार बटे कर्ण। अब इसको क्योंकि ए देखा है तो फिर वही ये बेस हो जाएगा, बेस यानी कि बेस हमारे पास क्या है इस समय ए बी और हाइपोटेनस कितना ए सी, सेम वही चीज रहेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू बेस हमारे पास कितना 24 और हाइपोटेनस कितना 25। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, उसमें लिखा हुआ सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये साइन सी। अब हम साइन सी को देखिए, अब ये बेस यही है, परपेंडिकुलर यही है, हाइपोटेनस तो वो रहेगा ही रहेगा। तो जो साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण। अब इसमें लंब कौन सा है ए बी और कर्ण क्या है ए सी, यानी कि हाइपोटेनस का ए सी। तो साइन सी की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वही परपेंडिकुलर रहेगा, यानी परपेंडिकुलर कितना है 24 और हाइपोटेनस कितना 25। अब उन्होंने एक लास्ट बात पूछी है कॉस सी की वैल्यू, कि कॉस सी की वैल्यू क्या है। तो कॉस सी की वैल्यू सेम वही रहेगी, कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कॉस सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, आधार कितना है 7 अपॉन 25, दैट्स ऑल। ये 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री में 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, जिसमें लिखा इन फिगर 8.13 फाइंड 10 पी ए माइनस कॉट आर। अब इसमें डायग्राम दे रखा है, देखो फिगर 8.13
इसमें दे रखा हमारे पास पी क्यू आर, तो ये पी की वैल्यू हमारे पास दे रखी थी 12 और पी आर की वैल्यू दे रखी 13। अब यहाँ पर देखिए कि अब जो 10 की जो वैल्यू होती है, 10 का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर हम फिलहाल देख रहे हैं परपेंडिकुलर ये है, बेस ये, तो बेस की वैल्यू तो हमारे पास है, तो बेस की वैल्यू फाइंड करने के लिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, क्यू आर यानी कि बेस निकालना है, तो क्यू आर को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। अब क्यू आर को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे उसके बाद हम पी आर से पी क्यू को माइनस कर देंगे, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ये 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर जो वैल्यू थी वो पुट कर दी हमने। अब क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर तो 169 और क्यू पी क्यू का यानी कि 12 का स्क्वायर होता है 144। 169 से अगर 144 को माइनस करेंगे तो 25 आएगा। अब जो क्यू आर का के ऊपर से स्क्वायर हटाने के लिए हमें रूट में रखना पड़ेगा इसको। अब इसका रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 5 आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 आ गई। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा गया tan p माइनस कॉट आर, ठीक है। अब ये फिर से मैंने ये प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि ये ने p पूछा है, p इसका मतलब ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब p पूछा गया तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो 10 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर 10 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्योंकि p पूछा गया तो परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर और बेस हो जाएगा p, ठीक है। माइनस का निशान है। अब कॉट आर की वैल्यू आपको पता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होती है, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है लाल बटे का हिंदी मीडियम के लिए पी बी पी और एच एच बी, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। जिसका मतलब लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा की आधार बटे कर्ण और टेन थीटा की लंब बटे आधार। कॉसेक की होती है कर्ण बटे लंब, सेक की होती है कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा की आधार बटे लंब। ऐसी इंग्लिश मीडियम में जो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा की बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा की परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उस वैसी कॉसेक थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा की हाइपोटेनस अपॉन बेस और कॉट थीटा की बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चाहो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं क्वेश्चन में को बता देता हूँ। 10p की वैल्यू क्यू आर अपॉन क्यू पी क्यू हो जाएगी। क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 5 है, पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 12 है। कॉट आर की वैल्यू पूछा गया, क्योंकि कॉट आर यहाँ से पूछा गया तो अब ये बेस हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, पी में ये बेस और ये परपेंडिकुलर, और अगर आर पूछा गया तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू यानी कि 5.12 दोनों से दोनों कट जाएंगे, इसमें से ये माइनस हो जाएगा। कटने के बाद तो चलो मान लेते हैं ये 12 हो गया और ये 5.12। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। अब मैं एक बार आपको बता देता हूं कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो लंब बटे कर्ण होता है या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। अब कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है, कॉस थीटा की वैल्यू देखिए आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब आते हैं टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा ये देखिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी कि अगर मैं इसको हिंदी में ही लिख देता हूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये देखिए ये था लंब बटे कर्ण, दूसरा था आधार बटे कर्ण, तीसरा था टेन थीटा यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक का मतलब कर्ण बटे आधार या हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा का मतलब हो जाएगा, सेक थीटा देखो कर्ण बटे आधार। जो सेक थीटा है उसका मतलब होता है कर्ण बटे आधार। ये देखिए कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार मतलब ये हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब लास्ट आ जाएगा टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा का मतलब होता है आधार बटे लंब या बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
ये सारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए मैंने यहाँ पर बना दिया लाल बटे का या PPV अपॉन HHP। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस तरह से।